नमस्कार, आप सबका आज की प्रेस वार्ता में स्वागत। और आज हमारे साथ है खास मेहमान श्री दिनेश चौहान जी, चंडीगढ़ इकाई लीगल सेल एडवाइज़र, और श्री FC चौहान, केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष। तो सबसे पहले दिनेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज की जो बैठक हुई, कुछ खास निर्णय और क्या है आपकी फ्यूचर प्लानिंग रही है? सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, केंद्रीय हाटी समिति के हमारे माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनकी तरफ से और हाटी समिति चंडीगढ़ इकाई की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप हमारे कहने पे यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं बताना चाहूँगा, आज हमारी चंडीगढ़ हाटी समिति की बैठक हुई दिन में। उस बैठक में आज विशेष रूप से हमारे केंद्रीय हाटी समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री फकीर चंद चौहान जी विशेष अतिथि रहे। हमारे बीच रहे युवाओं को, सभी लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया, जागरूक किया राष्ट्र के प्रति, और विशेष करके हाटी समिति के प्रति, जो हाटी आंदोलन महाकुंभ चल रही है उसके बारे में जानकारी दी। और जो भी बैठक में डिस्कशन हुआ, तो मैं चाहूंगा आदरणीय श्री FC चौहान जी मीडिया के सामने रूबरू हो और जो आज की बैठक हुई उस बैठक की विशेष जो बात है मीडिया के सामने रखें। धन्यवाद दिनेश जी। दिनेश चौहान जी हमारे हाटी समिति के लीगल एडवाइजर हैं। आज हमारी जो एक बैठक हुई थी, वो उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज ये आप लोगों को यहाँ बुलाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हाटी समिति के तत्वाधान में, नेतृत्व में जो हमारा ये हाटी आंदोलन चला हुआ है, ये पिछले 5-6 महीने से बहुत ही अच्छी रफ्तार से, बहुत ही अच्छी जागरूकता के साथ, बहुत ही अच्छे प्रचार प्रसार के साथ, युवाओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी के सहयोग से बहुत अच्छा ये मूवमेंट आगे चल रहा है। इसमें अभी हाल ही में हमारे जो नेतृत्व है केंद्रीय हाटी समिति का, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में मुख्यमंत्री जी से मिला, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सद्भावना वाले वातावरण में बात सुनी और आश्वासन दिया कि हिमाचल सरकार और खासतौर पे माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो बड़ा दिल से इस मूवमेंट को या हमारी इस हक की बात को सुनेंगे, करेंगे, और आगे दिल्ली में भी गृह मंत्री जी से वार्तालाप करेंगे। लेकिन इस विषय में कुछ बीच में जो भ्रांतियां उठी है, तो हम चाह रहे थे कि आपके माध्यम से जनता तक हम ये भ्रांतियां भी लेके जाएंगे, और जो हम लोगों ने आज निर्णय लिए हैं उस विषय में हम आपसे बात करेंगे इस विषय में। तो जो जैसा आपने कहा था चौहान जी, आपका जो प्रतिनिधि मंडल एक शिमला में मुख्यमंत्री जयराम जी से मिला था, तो उसका नतीजा क्या रहा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप है वो बहुत अच्छी हुई, बहुत ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में हुई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई जी। और उसका इतना अच्छा प्रभाव हमारे प्रतिनिधि मंडल पर पड़ा, हमें विश्वास हुआ, क्योंकि हम हाटी लोग थोड़ा सा जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। तो हमने जो सदन का घेराव का 11 तारीख का हमारा आज का सदन का घेराव था, प्रोग्राम था जी, वो हमने स्थगित किया। वो एक शिष्टाचार कह लीजिएगा, या मुख्यमंत्री जी की जो बहुत अच्छे ढंग से जो उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो बात कही, उसके लिए एक हमारा एक तरफ से आप ये कह लीजिएगा कि दोस्ती का हाथ था हमारा सरकार के प्रति, तो हमने वो स्थगित किया है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा। अभी सदन में जो वार्तालाप चली, क्वेश्चन आवर उठाया आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी और विनय जी ने, जो हमारे कांग्रेस के MLA है रेणुका अर्शिलाई से, उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया कि भी नहीं, हम दिल्ली जाएंगे, ये मुद्दा बिल्कुल जायज है और इस मुद्दे का हल होना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, और इससे जो हमारी आज की जो हमने बैठक की, वो इसीलिए की क्योंकि हमारे माननीय जो मंत्री हैं
जयराम सरकार जी के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मार्कंडेय जी अनुसूचित जनजाति मंत्री हैं, जब उनका वक्तव्य आया तो उससे हम लोगों को बहुत ही निराशा हुई और बहुत ही जो एक ज्वलंत मुद्दे को जिस तरह से कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल एक दूसरी दिशा देने की जो कोशिश कर रहे हैं वो लोग, इससे हमें सरकार की मंशा पे भी शक होना शुरू हो गया है। तो इस विषय में हमने आज बैठक की और ये निर्णय लिया कि इस विषय में सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सही हैं या माननीय मंत्री जी सही हैं। उन दोनों में कौन है जो सही बात कर रहा है और कौन है जो गलत बात कर रहा है। ठीक, तो चौहान साहब, आपको लग रहा है कि हार्टियों के साथ जो हो रही है काफी जो टाइम लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या न्याय में देरी हो रही है? देखिए, अगर 50 साल से किसी मुद्दे का हल नहीं निकल रहा है जी, तो उसे देरी क्या, मैं तो इसको कहूंगा कि तो बहुत ही अंधेरगर्दी है, बहुत ही हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और अब जबकि हम इसके काफी नजदीक में सोच रहे थे कि हम लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं, हमारा सारा प्रयास इस तरफ था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये मुद्दा हल हो जाएगा। अब बीच में इस तरह की जब कभी भी किसी भी राजनीतिक दल की, देखिए माननीय मंत्री जी कोई कम ओहदा नहीं है, जनजातीय मंत्री हो हिमाचल सरकार के। अगर जनजातीय मंत्री जी की मंशा ये है कि नहीं जी ये मुद्दा सही नहीं है और यहाँ पे कोई जनजाति रहती नहीं है जिनको ये दर्जा दिया जाए, तो इसमें तो फिर स्पष्ट ये बात आ जाती है कि या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या बहका रहे हैं, और या फिर मंत्री जी की मंशा है कि ये मुद्दा ना हो। तो अब दोनों चीजों का हमको इसका जवाब बहुत जरूरी चाहिए, इससे पहले कि हमारी जो पूरी 144 पंचायतें हैं वो सारे भड़क उठे। हिमाचल सरकार को इस विषय को बिल्कुल तरीके से और हमारे सामने इसको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर ये स्पष्टीकरण हिमाचल सरकार नहीं देती है, हम हाटी समिति हो सकता है ये निर्णय लें कि मार्कंडेय जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अपने मंत्रिमंडल से, अगर उन्होंने सरकार के विरुद्ध कोई लाइन ली है। और अगर सरकार की यही मंशा है तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए, फिर हमको धोखे में क्यों रखा हुआ है, हमको आश्वासन क्यों दिए जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी बैठक हुई है, हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इस मुद्दे को इस तरह से बहकावे में इधर उधर नहीं भटकने देंगे। हमारा बिल्कुल क्लियर कट और जिसको कहते हैं साफ सुथरा निर्णय है। खुमलियां हो रही है, लेकिन अब खुमलियों की जगह पे हमारे तरफ एक मेहड़ हो जिधर से जामी बोलते तीन दाम ऐसा फैसला करो कि भाई अब हमारे का कर लो, अब हमारे बात सुन लोई, तो हम इंद छिंगे बिलाऊ है, हम इंद सरकार के प्रति आंदोलन भी कर सकते हैं या और भी कई निर्णय हो सकते हैं। तो अब हाटी समिति को इस तरह से मजबूरी में कुछ ऐसे कदम ना उठाना पड़े, इससे पहले हमारी गुजारिश यही रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि या तो मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगे, और अगर उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिए तो उनको माफी मांगनी चाहिए हाटी समुदाय से, नहीं तो उनका इस्तीफा ले अगर वो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। और अगर उनकी स्टेटमेंट सही है तो मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण दे कि फिर वो दिल्ली में जाकर के क्या बात करके आए हैं और क्या वो मुद्दा हमारा ये हक हमारा है कि नहीं है, तो फिर इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे। लेकिन बहकावे में और हमारे को इस तरह से ना बहकाया जाए, इस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है और सरकार की वफादारी के प्रति, सरकार की ऑनेस्टी के प्रति भी फिर हमको शक होना जायज है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अगर नतीजे हमारे हाटियों के अनुकूल नहीं आते तो फिर आगामी क्या आपका रहेगा, कदम क्या है फिर? देखिए, इसमें हमारे जितने भी हमारे लीगल एडवाइजर हैं जी, वो इसमें कई पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। हम उनके भी संपर्क में हैं। हमारे जो पूर्व में जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, जिन्होंने इस मुहिम को यहाँ तक चलाया है, एडवोकेट रहे हैं कई लोग, उनके भी हम संपर्क में हैं, हम उनसे भी सलाह मशवरा करेंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो भी निर्णय होगा हाटी समिति बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेगी। और अब वक्त आ गया है कि अब हमको सिर्फ खुमड़ियों में या इस तरह की मीटिंगों में कोई ज्यादा समय नहीं गंवाना है। अब हमको बड़ा क्लियर कट गाइडलाइन दे करके अपने 144 पंचायतों में हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये रूपरेखा हम हाटी समिति में तय करेंगे। और इतना मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग अब कड़े
निर्णय लेंगे। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हम अब कड़े निर्णय लेंगे। कड़े निर्णय में कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा मुद्दा नहीं सॉल्व होता है तो हम कड़े निर्णय लेने के लिए भी बाध्य होंगे और उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। ये थे हमारे साथ श्री FC चौहान जी, उपाध्यक्ष केंद्रीय हाटी समिति, और श्री दिनेश चौहान जी, लीगल सेल एडवाइजर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।